अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन यकीन करें ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में मातम हुआ है। यह मातम ऐसा महसूस होता है हमारे घरों में नहीं हुआ, बल्कि हम सब के अंदर कोई ना कोई मर गया है। हम सब के अंदर कोई ना कोई कब्र में उतर गया है। हम सबको महसूस होता है कि हम सब के आत खून से रंगे हुए हैं। इबाद फारूक का 8 साल बच्चा अमार फारूक कब्र में उतार दिया गया है, लेकिन यकीन करें कि हम सबको महसूस होता है कि हम सब के हाथों में खून है। ऐसा महसूस होता है कि उसने वाकईतन अल्लाह करीम से शिकायत कर दी है, उसने अल्लाह ताला को सबके नाम बता दिए हैं। उसी वजह से शायद इतनी ज्यादा बेचैनी है, इतना ज्यादा बेसुकूनी है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कल से या 2 दिनों से कोई पाकिस्तान में मुस्कुराया होगा या हंसा होगा। सबके दिल छलनी है, सबके कलेजे फटे हुए हैं, बेसुकूनी है, बहुत ही ज्यादा इस्तराब है, बेचैनी है, इस मुल्क के अंदर शदीद बेचैनी है। और यकीन करें कि वाकईतन शायद उसने अल्लाह ताला को सबके नाम बता दिए हैं। उसने सब कुछ जाकर कहानी वहां पर खोल दी है कि मेरे साथ क्या हुआ। इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक वो अपने पेपर के ऊपर जाकर, उसने जब उसका पेपर था वहां पर जाकर वो लिखता रहा पापा पापा पापा, यानी अपने वालिद से वो मिलना चाह रहा था, वो पापा पापा वहां पर लिखता रहा। उसके बाद वो बच्चा मर गया, वो बच्चा कब्र में उतार दिया गया, उस मासूम जान को कफन में लपेट कर कब्र में उतार दिया गया। ये कहानी यहां तक खत्म नहीं होती है, अस्पताल की डिटेल सामने आई है, अस्पताल के अंदर क्या उतारा वो भी आपको बताते हैं कि ये जो एक गैर मामूली जंग है, ये जो घमासान की जंग हमने बना रखी है, जो आनाओं की लड़ाई है, हाथियों की लड़ाई है, टकराए हुए हैं सब आपस में, उसका जो खमियाजा है वो किस कदर भुगता है और अस्पताल को के अंदर किस तरह से सियासी तौर पर उस बच्चे को अस्पताल से निकलवाया गया, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मैं देख रहा था पाकिस्तानी शोबिस की पर्सनालिटीज, अदाकार, एक्ट्रेसेस, आर्टिस्ट, ये सब परेशान हो गए हैं। ये इनका काम एक्टिंग करना है, ये ड्रामो फिल्मों में रोते हैं लेकिन वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस दफा ये हकीकी मानों में रोए हैं, ये हकीकी मानों में चीख उठे, इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। और यही पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। लेकिन उससे पहले काशिफ अब्बासी साहब का मैं एक इंट्रो देख रहा था गुज़श्ता रात, उन्होंने इंट्रो में काशिफ साहब यकीन माने उनके आंसू छलक आए। यानी काशिफ अब्बासी एक बड़ा मजबूत जर्नलिस्ट है, एक बहुत मजबूत इंसान है, लेकिन उनके भी आंसू छलक आए। मैं उनके सिर्फ उन्होंने जो इंट्रो दिया है वो आपके सामने बयान कर देता हूं, और यही कैफियत पूरे पाकिस्तान की है। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आज दिल दहल गया है, एक 8 साल बच्चे को लहद में उतारा गया, रियासती बेहिसी की एक और दास्तान रकम हो गई आज। ये बहुत भारी जनाजा था, ये बहुत मुश्किल है। दिलेर और बहादुर पुलिस, पंजाब पुलिस ने घरों में छापे मारे, जान हथेली पर रखकर एक आम से नौजवान इबाद फारूक को गिरफ्तार करने के लिए घरों के अंदर छापे मारे। पुलिस गेट तोड़कर अंदर गई, अंदर जाकर गालम गलोच की, बदमाशी की, सामान तोड़ा। पुलिस को पता नहीं था कि एक बच्चा कोने में खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा है और बच्चा सहम रहा है। गालियां दी और तोड़फोड़ की। पंजाब पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भूल गई और उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। उस बच्चे ने वो सारी गालम गलोच होते हुए देखी। उस बच्चे ने देखा कि उसकी वालदा को, उसकी दादी को, उसके चाचा को, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा। उस बच्चे ने वो रवैये देखे, उस बच्चे ने वो चेहरे के ऊपर रहुनत, वो तकब्बर, वो बदमाशी देखी, और वो बच्चा ज़हनी तौर पर इफेक्ट हुआ। उसके बाद काशिफ साहब कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट देखी गई है, मेडिकल रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि यह बच्चा बदमाशी की वजह से या जो कुछ होता रहा वहां पर वो देखने की वजह से ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद ये बच्चा मर गया। काशिफ अब्बासी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट कह रहा है। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में कहा कि एक रेड लाइन होनी चाहिए कि हमने बच्चों को और खवातीन को नहीं छेड़ना, यानी जो घरों के अंदर ये दरवाजे तोड़कर जाते हैं। आपको याद होगा मलिका बुखारी साहबा ने रोते हुए भी अपने बच्चे का जिक्र किया था। ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, ये बच्चे तो छोटे थे, लेकिन ये कौन है जो पागल हो गया है? ये किसकी सर के अंदर खुमार शामिल है कि उसने सबको रौंदना है, सब रौंदे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अजीब और गरीब है, ये गैर मामूली है। मावरा हुसैन लिखती हैं, हाउ ट्रेजिक, अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? अल्लाह को जवाब तो मुझे नहीं पता कैसे देंगे, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि उस बच्चे ने लाजमी तौर पर अल्लाह को जाकर बताया होगा, और इसी वजह से बेचैनी, बेसुकूनी, सबके दिल फटे हुए हैं, चेहरों के ऊपर एक गम है, और हर घर में, हर इंसान के अंदर एक ऐसा महसूस होता है कि एक जनाजा हो गया। फैसल कुरैशी लिखते हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एक्टर हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। द डिजीज इज कॉल्ड सेपरेशन डिसऑर्डर। इस बीमारी को एक सेपरेशन डिसऑर्डर करते हैं, जब आप अपने किसी करीबी से अलग हो जाते हैं, इसको सेपरेशन डिसऑर्डर कहते हैं। वेयर वन फियर्स लूजिंग समवन, जहां पर एक बंदा डर जाता है कि वो अपने प्यारों को खो देगा। इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसे डैमेज कर देता है। तो ये बच्चा, इबाद फारूक का बच्चा, 9 साल का कार्टून देखने वाला एक मासूम 8 साल 9 साल का बच्चा, उसे वो शिकार हुआ, और वो शिकार हुआ सेपरेशन डिसऑर्डर से कि जनाब ये पुलिस अब मेरे बाबा को नहीं छोड़ेगी, मेरी मां को नहीं छोड़ेगी, मेरी दादी को नहीं छोड़ेगी। लिहाजा वो बच्चा इतना डैमेज हुआ कि वो बच्चा मर गया, और वो अपने पेपर पर लिखता रहा पापा पापा पापा। पाकिस्तान के अंदर कितना एक बड़ा जुर्म था जो किसी ने किया था। जुर्म कितना बड़ा हो सकता है कि किसी इंसान से बढ़ जाए। इबाद फारूक का कसूर आई डोंट नो क्या था, बहुत सारी चीजें बाद में आकर साबित होंगी, लेकिन इबाद फारूक 9 मई के मामलात में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी एक वीडियो पैगाम आया, और वीडियो पैगाम में उसने कहा कि जनाब मैं बहक गया था
اور عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں کے کہنے کے اوپر میں نے یہ کچھ کیا. اس کے بعد عباد فاروق کو چھوڑ دیا گیا, لیکن جو ہی وہ چھوٹا اس نے کھل کر یہ کہا, بغاوت کی, اس نے کہا کہ نہیں, مجھے زبردستی یہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے, اور جو اس نے باہر آ کر کہا کہ زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے, اس کی سزا یہ ملی کہ اس کے بیٹے کو یہاں تک ڈیمیج کر دیا گیا, اور پولیس لگاتار اس کے بعد چھاپے مارتی رہی. میشی خان اگین پاکستان کی پرومیننٹ ایکٹریس ہیں, لکھتی ہیں وہ رو پڑی ہیں, ان کی آنسو لٹرلی ان کی آنکھوں سے چھلک آئے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ اس بدماشی کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. یہ کیسا نظام ہے, یہ کیسا سسٹم ہے, یہ انسانیت ختم ہوگی, یعنی انسانیت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جی, ہم انسان ہیں ہی نہیں, نہ ہی یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم بھی نہیں ہے, یہ ڈھکوسلا ڈرامہ ہے, یہ یہاں پر مذاق ہے, سسٹم کے نام پر ایک مذاق ہے. سسٹم کے نام پر اصل میں پاکستان کے جو تمام تر قوانین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو یہاں پر قوانین بنائے گئے, وہ قوانین مجھے اور آپ کو مارنے کوٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ قوانین عمل درآمد نہیں کروائے جاتے, یہ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمیں مارا جاتا ہے, کوٹا جاتا ہے, گرفتاریاں کی جاتی ہیں, ہمیں غائب کیا جاتا ہے, اور یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج کوئی بھی محسوس نہیں کر رہا. یہ ایک حقیقت ہے, نہ تو کوئی سکون محسوس کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستان کے اندر محسوس کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں, میشی خان کہتی ہیں, وہ سیدھا اللہ کے پاس جائے گا وہ بچہ, اور وہ بولے گا, اور وہ تمہارے نام لے گا, اور یقینی طور پر اس نے نام لیے ہوں گے, اس نے بتایا ہوگا اللہ کو کہ جناب یہ یہاں پر 7 سے 8 گھنٹے عدالت چلی ہے, لائیو ٹرانسمیشن ہوئی ہیں, معزز ججز بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھے رہے, لیکن جناب یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا ہوں کہ مجھے کفن میں اتارا گیا ہے. اور وہ ایک شعر میری نظروں سے گزر رہا تھا, اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, بچہ ہے اسے یوں اکیلے کفن میں نہ ڈال, ایک آدھ گڑیا چند کھلونے بھی کفن میں ڈال. یعنی وہ بچہ تھا, معصوم تھا. اب جو خبر ہے, بڑی خبر ہے, یہ بڑی خوفناک ہے. خبر یہ ہے کہ اتفاق اسپتال میں بچے کو داخل کروایا گیا, جو بچہ یعنی ڈیٹیریوریٹ کر رہی تھی اس کی حالت, تو اتفاق اسپتال میں داخل کروایا گیا. اور اتفاق اسپتال میں سے جو ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جہاں پر وہ بچہ اپنے پاپا کر رہا ہے, تو اس کے بعد اتفاق اسپتال کو پتا چلا کہ اچھا یہ عباد فاروق کا بیٹا ہے, اچھا یہ وہی عباد فاروق ہے جس نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد منع کر گیا تھا. اس کے بعد وہ اس کے چاچا کہتے ہیں بچے کے کہ اتفاق اسپتال والے ڈاکٹرز کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا, انہوں نے ہمارے راستے روکنے شروع کر دیے, اور بچے کے ارد گرد باقاعدہ سے گارڈ لگا دیے. یعنی وہ بچہ جو آلریڈی ڈیمیج تھا, جو مینٹلی ڈیٹیریوریٹ کر گیا تھا, ایک ٹراما میں سے گزر رہا تھا, ایک مینٹلی ڈپریشن, ایک ایکسٹریم لیول پر ایک ہیوک اس کے سر کے اوپر مچی ہوئی تھی, وہ پاگل ہو گیا تھا. اس بچے کے ارد گرد انہوں نے گارڈز بھی اتفاق اسپتال نے کھڑے کر دیے, اور رویہ بدل گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق اسپتال نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا کہ بچے کو لے کر جائیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر سیاسی پریشر ہے کہ بچے کو یہاں سے نکالیں. یہ اس بچے کو ہسپتال سے نکلوایا گیا ہے. ارشد شریف صاحب کے بارے میں ابھی بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ انہیں دبئی سے نکلوایا گیا تھا, اور اس بچے کو بھی ہسپتال سے نکلوایا گیا ہے. یہ خوفناک ہے, یہ ٹیریبل ہے. ہسپتال کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہیلپ لیتے ہیں, لیکن یہاں پر اتفاق ہسپتال سے وہ بچہ نکالا گیا, اور اس کے بعد وہ بچہ مر گیا ہے. ہسپتال والوں نے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ غیر معمولی جنگ ہے, یہ غیر معمولی ٹکراؤ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.